Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Course. This is the question paper of class 8 for English final examination 2025 and 26. So you can see reading comprehension 20 marks, writing skill 20 marks and grammar portion is also 20 marks and literature 20 marks from your textbook Purvi. So first question पे चलते हैं. First question is reading comprehension. Read this passage and answer the questions given below. So read this passage. In a small village called Sundarpur, the river was the lifeline for all the villages. People used it for drinking water, fishing, irrigation and even bathing. Over the years, several factories were built near the river, discharging untreated waste into it. Slowly the water became murky and smelled unpleasant. Fish started dying, crops were affected and people began suffering from skin disease and stomach problems. Despite these challenges, many villagers continued to ignore the pollution. अब ये जो पैराग्राफ है पोल्यूशन के बारे में है कि कैसे एक सुंदरपुर नाम का गांव था और उसके नज़दीक पे एक बहुत अच्छा नदी थी और वहाँ पे लोग नहाते थे. इरिगेशन खेतों की सिंचाई, फिशिंग, ये सारे काम होते थे. बाद में क्या हुआ, फैक्ट्रीज आ गई. फिर उनके पानी जो होते हैं गंदे और केमिकल्स वाले वो आने लगे नदियों में, फिर गंदा हो गया पानी. सो ये पूरा वही पोल्यूशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा पैराग्राफ. आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लेना. एंड रीड नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन पे चलते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉज द रिवर इन सुंदरपुर टू बिकम पोल्यूटेड. किस कारण से सुंदरपुर में जो नदी थी उसका पानी गंदा हो गया. सो वेस्ट फ्रॉम नियर बाई फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज गांव के नज़दीक में इस्टेब्लिश की गई और उन फैक्ट्रीज के डिस्चार्ज से क्या हो गया, नदी पूरी की पूरी गंदी हो गई. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What actions did the student take to clean the river? स्टूडेंट्स ने क्या एक्शन लिया क्लीन करने के लिए रिवर को. सो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग, क्लीन द बैंक्स, प्लांटेड ट्रीज एंड अप्रोच फैक्ट्री ऑनर्स. फैक्ट्री ऑनर से अप्रोच किया, ट्रीज प्लांटेशन किया, किनारों को नदी के साफ किया, मीटिंग करके सबने एक साथ मिल करके और काम किया, तब जाके वो सही हो पाया. तो सही बात है, अकेले नहीं हो सकता. अगर सब लोग मिलकर किसी काम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द विलेजेस हेल्थ इम्प्रूव आफ्टर द क्लीनअप. क्लीनअप के बाद विलेजेस का हेल्थ कैसे, क्लीनअप मीन्स कैसे इम्प्रूव हो गया. तो रिवर बिकेम क्लीनर एंड फिश एंड क्रॉप रिटर्न. मतलब पानी अच्छा हो गया, इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच. आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मीन्स क्या सीखने को मिलता है. कोऑपरेशन, अवेयरनेस एंड परसिस्टेंस आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व नेचर. नेचर को हमें प्रिजर्व करना है कैसे, कोऑपरेशन, एक साथ मिल करके, अवेयरनेस से और परसिस्टेंस, लगातार किसी भी काम को करेंगे तो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ डिड द विलेजर्स एटीट्यूड चेंज आफ्टर द क्लीनअप. क्लीनअप के बाद विलेजर्स का एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया. इनिशियली मैनी विलेजर्स इग्नोर्ड द पॉल्यूशन बट आफ्टर सीइंग द रिवर क्लीन्ड एंड देयर हेल्थ इम्प्रूव दे रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड बिगेन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे उनका हेल्थ इम्प्रूव हुआ, हेल्थ में उनको पता चलने लगा, फिर वो भी क्या हो गया, रियलाइज़ किया उन्होंने कि कैसे हमें काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाई डिड द स्टूडेंट अप्रोच द फैक्ट्री ऑनर्स. स्टूडेंट्स ने फैक्ट्री ऑनर्स से क्यों अप्रोच किया. द स्टूडेंट अप्रोच द फैक्ट्री ऑनर टू कन्विंस देम, उनको कन्विंस करने के लिए कि टू ट्रीट देयर वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द रिवर सो दैट द वाटर कुड बिकम क्लीन अगेन, ताकि वो वाटर फिर से अच्छा हो सके, क्लीन हो सके. उनको कन्विंस किया और उन लोगों ने बात को मानी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. What message does the story of सुंदरपुर convey to neighboring villages. जो नज़दीकी गांव थे, पड़ोसी गांव थे, उनको सुंदरपुर की स्टोरी से क्या सीख मिलती है. इट शोज दैट टीम वर्क, अवेयरनेस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैन रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इंस्पायरिंग ओवर विलेजेस टू टेक सिमिलर एक्शन. कि दूसरे लोग भी इस तरीके के एक्शन ले सकते हैं और इस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को मीन्स रिस्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, टीम वर्क करके काम कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक पोम है एंड यू हैव टू रीड दिस पोम. रीड द फॉलोइंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चन. द विंड
is a friend that wish were near, telling secret that I long to hear. It dances with leaves in playful delight and sings soft song in the quiet night. The sun may shine, the rain may fall, but the wind's soft voice comforts all. It lifts the kite high in the sky and carries dreams that never die. सो अभी इसके कुछ जो क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं. सो क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड डू विद द लीव्स? सो द विंड डांसेस विद द लीव्स इन प्लेफुल डिलाइट. हाउ डज द विंड कंफर्ट? बाय इट्स सॉफ्ट जेंटल वॉइस. यू कैन सी आंसर एज वेल एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द काइट सिंबलाइज इन द पोम? द काइट सिंबलाइज फ्रीडम, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन. What is the overall theme of the poem? The joy and comforting presence of nature, especially in the wind. So, now moving to the next question. Writing skill का है. Notice, message, invitation writing. Write a notice for your school notice board about a cleanliness. Cleanliness के बारे में आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखना है. और या फिर ऑप्शंस हैं, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग देम टू योर बर्थडे पार्टी. ये आपको एक मैसेज लिखना है अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए. सो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं कैसे नोटिस लिखना है. अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये इस तरीके से, बट आपको नोटिस बीच में होती है, स्कूल का नाम होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है. फॉर्मेटिंग आपको गलत नहीं करनी है कि फॉर्मेटिंग जैसे कि स्कूल में आपके बताया गया है, स्कूल नेम, नोटिस, डेट, फिर उसका किसके ऊपर लिखना है. सो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है. आपका फॉर्मेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे. तो ये आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है. इसकी आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो मैसेज है, इनविटेशन. कैसे लिखा है? हेरिया, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई एम एक्साइटेड टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन 12th September 6 PM at my house. There will be games, music and delicious food. I really hope you can come and celebrate with me. Don't forget to bring your cheerful spirit. So ये मैसेज आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो अपने बर्थडे पार्टी में. सो इस तरीके से लिख सकते हो. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग. राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी. Write an informal letter to a friend describing your summer holidays. वर्ड लिमिट कितनी है? 80 to 100 वर्ड्स. सो आप दोनों में यहाँ पे ऑप्शन भी है आपके पास, यू कैन चूज एनी ऑफ देम. सो लेट्स सी. पहले हम फॉर्मल लेटर देख लेते हैं जो कि प्रिंसिपल को लिखना है और रिक्वेस्टिंग फॉर न्यू बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के लिए न्यू बुक्स के लिए. तो फॉर्मेट है टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम एंड डेट. डेट के साथ साथ में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका सैल्यूटेशन. सो ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग है, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड फिर नोटिस राइटिंग, इसमें जो है फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मेटिंग का ध्यान ज़रूर रखना है. फिर सैल्यूटेशन के बाद में आ जाता है पूरी लेटर की बॉडी. आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस फ्रेंड ऑफ ससाइन स्कूल टू काइंडली रिक्वेस्ट the addition of new books to our school library. Many students are interested in reading books related to science, history and literature. So इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हो. And at last yours sincerely राजेश, नाम अपना लिख सकते हैं. इनफॉर्मल लेटर में क्या हो जाता है? आप जिसको लिख रहे हो डायरेक्टली आप उसको इंडिकेट कर सकते हो. डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर प्रिया, किसी का भी जो भी नाम हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, तो उस तरीके से उसके बाद में आप फिर सीधा स्टार्ट कर सकते हो. इस तरीके से हो जाएगा. I hope you are doing well. I wanted to tell you about my wonderful summer holidays. I spent most of my time visiting my grandparents in the village. We went to the river and enjoyed swimming and fishing. I also played outdoor games with the village children and helped my grandparents in the garden, planting flowers and vegetables. So you can write according to your choice. Now moving to the next question, paragraph writing, story, diary entry and diary entry. So देखते हैं अभी नेक्स्ट हमारा आपके पास ऑप्शन भी है. सो चूज एनी वन, बट
सबसे पहले हम करेंगे डायरी एंट्री। तो डेट डालनी होती है, उसके बाद आपको लिखना होता है डियर डायरी एंड स्टार्ट कर देना होता है। डायरी हमेशा क्या होती है, पास्ट में लिखी जाती है। तो डेट और टाइम भी डाल सकते हैं अगर स्कूल फॉर्मेट में है, अदरवाइज यू कैन स्किप टाइम, बट टाइम डालते हैं, ऐसा है। सो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि स्कूल में आपके कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है जो अनफॉरगेटेबल था और आप उसको भूल नहीं सकते, सो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। टुडे वाज ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल डे एट स्कूल। स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई प्रोजेक्ट ऑन रिन्यूएबल energy. I explained how solar and wind energy can help save the environment. My friends came to see my project and appreciated my hard work, and even the teachers praised my efforts and encouraged me to explore more topics in science. I felt extremely proud and happy to share my ideas and see others showing interest in them. The day ended on a high note and I could not stop smiling on my way back home. इट इज़ अ डे आई विल ऑलवेज रिमेंबर। सो इस तरीके से ये हो जाएगी पूरी आपकी डायरी राइटिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट है जो हमारा है स्टोरी राइटिंग। इट वॉज अ रेनिंग heavily when I stepped out of my house one afternoon. The streets were empty and the raindrops were falling like tiny silver needles. Suddenly I noticed a small puppy shivering under a bench, all wet and frightened. My heart went out to it, and I immediately picked it up, wrapped it in my jacket. तो इस तरीके से हो जाएगा। आई टुक इट माई होम, ड्राइड इट विद अ टावल। सो ये सारी चीज़ें लिख देना है आपको इसी तरीके से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारा ग्रामर पोर्शन है। गैप फिलिंग के क्वेश्चंस हैं, ओमिशन, एडिटिंग एंड गैप फिलिंग। सो क्या है, सी गो टू द मार्केट येस्टरडे। अब येस्टरडे की बात जैसे ही आ जाती है तो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाएगा। सो शी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, गो का पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट। नेक्स्ट है देयर डैश मैनी स्टार्स इन द स्काई लास्ट नाइट। अब वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट। सो देयर वेर मैनी स्टार्स इन द स्काई लास्ट नाइट। तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा क्योंकि इसमें भी पास्ट की बात की गई है और वी फॉर्म आपका यूज करना है। सो वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव डैश ऑरेंज फॉर माई। आई हैव डैश ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट। तो क्या क्या होगा, आई हैव एन ऑरेंज। क्यों, क्योंकि आपको साउंड यहाँ पे वॉबल की सुनाई दे रही है तो यहाँ पे आर्टिकल आयन आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश आइसक्रीम। तो क्या हो जाएगा, नॉट लाइक। अब इसको आपको कंप्लीट करना है। सो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हो प्रेजेंट हो जाएगा तो ही डजंट लाइक आइसक्रीम। नेक्स्ट है वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे। हम एवरी संडे को खेलते हैं। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हैबिचुअल है एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल प्रेजेंट में हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये आपको किस में करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब क्या है, शी सैड आई एम हैप्पी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब शी सैड दैट शी वॉज हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे टेंस भी चेंज हो जाता है और प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे एम का वॉज हो जाएगा, आई का शी के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना है। शी सेड दैट आई एम हैप्पी, सो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही इज टू यंग टू ड्राइव। यूज सो दैट, आपको सो दैट यूज करके सेंटेंस को बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू यंग टू ड्राइव, ही इज सो यंग दैट ही कांट ड्राइव। अब वो इतना छोटा है कि वो ड्राइव नहीं कर सकता, तो यहाँ पे सेम सेंटेंस है बट यहाँ पे सो दैट लगा के आपको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टीचर सेड। अब इन्वर्टेड कॉमा, फिर मीन्स कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू योर होमवर्क, फिर फुल स्टॉप और क्लोज है इन्वर्टेड कॉमा। आपको इसमें भी स्पीच चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर्स टोल्ड अस। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे आपको कि ऑब्जेक्ट नहीं है बट यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अस के अकॉर्डिंग बना लेना है। इट्स ओके,
कभी कभी नहीं होता तो हमें वहाँ पे लिख भी देना होता है, ऐसा कोई वो नहीं कि नहीं लिख सकते। द टीचर टोल्ड अस टू डू और होमवर्क, ये हो जाएगा। अब इस ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव में हम टू लगाते हैं, जब एसरेटिव होता है तो वहाँ दैट लगा के हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई कैन डू इट चेंज इनटू निगेटिव। अब निगेटिव में करना है तो आई कान डू इट, कैन नॉट लगा दो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज क्लेवर बट लेजी। अब इसको किसमें चेंज करना है? चेंज इनटू टू सिंपल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे दो हैं, देखो बट से कनेक्ट किया गया है, बट कंजक्शन लगाया गया है। ही इज़ क्लेवर बट लेजी, तो यहाँ पे आपको अलग अलग दोनों कर देना है। ही इज़ क्लेवर, ही इज़ लेजी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों सिंपल हो गए, और यहाँ पे ये क्या था? यहाँ पे एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, ये सारे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यू मस्ट माइट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट या माइट? तो अभी सेक्शन डी पे चलते हैं। सेक्शन डी का है हमारा जो लिटरेचर पूर्वी से लिया गया है बुक से। सो पहले क्वेश्चन जो है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स इच। पहला क्वेश्चन है। व्हाट लेसन डज द विट दैट ओन हर्ट्स टीच अबाउट क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग। सो क्या हमें बताता है? अब स्टोरी देखना। स्टोरी टीच दैट क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग कैन हेल्प सॉल्व डिफिकल्ट सिचुएशन। अ पर्सन हु कैन थिंक ऑन देयर फीट इज एबल टू फेस चैलेंजेस सक्सेसफुली, इम्प्रेस अदर्स एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस इन डेली लाइफ। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक। अब आपके जो नोटबुक में लिखवाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, जिस तरीके से सिंपल उसमें, या टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको आ रहा है, जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हाउ डज द स्टोरी अ कंक्रीट एग्जाम्पल शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो कैसे शो करते? आ कंक्रीट एग्जाम्पल शोज दैट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड बाय बीइंग ट्रूथफुल एंड फेयर इन हिज एक्शन, दैट प्रोटैगनिस्ट गेन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेट्स अ पॉजिटिव एग्जाम्पल फॉर अदर्स। इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है मेजर सोमनाथ शर्मा वाले चैप्टर से लिया गया है। डिस्क्राइब अ की इवेंट फ्रॉम अ टेल ऑफ वेलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड बैटल ऑफ वडगाम। क्या है ये, अब देख लेते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा showed extraordinary courage during the Battle of Vadgam. Even though heavily outnumbered, he fought bravely to protect his troops and his post. His selfless sacrifice helped save many lives, and he became India's first परमवीर चक्र अवार्डी। और उनको पहला परमवीर चक्र भी मिला था। वो उन्होंने साहस के साथ अपने पोस्ट को, अपने ट्रूप को बचाने की कोशिश की, और इस तरीके से कई सारे लाइफ को, जीवन को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डज द पोम समबॉडीज मदर कन्वे अबाउट काइंडनेस। तो क्या मैसेज कन्वे करती है? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक, अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हो। द पोम टीच दैट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, हेल्पिंग समवन इन नीड नो मैटर हाउ ओल्ड और वीक, शोज ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड वर्गीस कुरियन कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट इन आई टू हैड अ ड्रीम। चैप्टर का नाम है और कैसे वर्गीस कुरियन ने कंट्रीब्यूट किया। तो वाइट रेवोल्यूशन के लिए वर्गीस कुरियन का नाम याद रखा जाता है, जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक से हेल्प ले सकते हो, नोटबुक से, और आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट अनयूजुअल और मैजिकल एलिमेंट इज सेंट्रल टू द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम। कैसे मैजिकल ब्रश में मैजिका मीन्स मैजिक एलिमेंट था, मैजिकल एलिमेंट था जो अनयूजुअल या तो मैजिकल ब्रश में जिस चीज़ को वो ब्रश करता था, पेंट करता था मैजिकल ब्रश से, वो चीज़ क्या हो जाती थी? रियल हो जाती थी। तो ऐसा कहा गया कि प्रोटैगनिस्ट को अलाउ किया गया कि जो चीज़ें आप
करो वो किसी की हेल्प करने के लिए करो, गरीबों की हेल्प करने के लिए, कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। नेक्स्ट है हाउ डज द पोम वेटिंग फॉर द रेन हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। सो दैट्स ट्रू, क्योंकि ह्यूमन और नेचर का बहुत ही गहरा रिलेशन है, क्योंकि एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन नहीं सर्वाइव, नेचर फॉर सर्वाइवल। इट एम्फसाइज पेशेंस, रिस्पेक्ट एंड होप पीपल प्लेस इन नेचर रिसोर्स लाइक रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट रोल डज क्यूरियोसिटी प्ले इन फेदर्ड ट्रेंड और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका क्या हो जाए, क्यूरियोसिटी ड्राइव द प्रोटोगनिस्ट टू ऑब्जर्व, एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स। इट टीच वैल्यूएबल लेसन्स एंड शोज दैट क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स इच है। डिस्क्राइब द मेन इवेंट एंड द लेसन लर्न फ्रॉम अ टेल ऑफ वेलोर। सोमनाथ शर्मा वाले चैप्टर से लिया गया है। वैसे एक इसमें से पैसेज भी आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं 1 या 2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो एक पैसेज इसमें नहीं है, वो स्किप है, बाकी तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा वाले चैप्टर से लिया गया है। तो परमवीर चक्र ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बडगाम इन 1940 व्हेन द पाकिस्तान फोर्सेस, आपको इस तरीके से पूरे लिख देना है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आपको बुक अच्छे से रीड करनी ज़रूरी है। फिर लेसन आपको क्या सीखने को मिलता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेज, पैट्रियोटिज्म एंड सेल्फलेसनेस, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं स्टोरी। नेक्स्ट है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द केस ऑफ द 5th वर्ड। इसमें मेन कैरेक्टर के बारे में कैरेक्टर स्केच लिखना है जो है। तो द मेन कैरेक्टर इन द केस ऑफ 5th वर्ड इन encyclopedia Brown, he is highly intelligent, observant and logical. He solves mysteries that adults and his peers cannot, using clues that others overlook. He is calm under pressure, confident and has a sharp eye for detail. Despite being young, he is mature, responsible and enjoys helping people solve problem. तो इस तरीके से आप उसके करेक्टर के बारे में लिख सकते हो, किस तरीके का करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द थीम एंड मैसेज ऑफ द पोम हार्वेस्ट टाइम। हार्वेस्ट टाइम के बारे में आपको लिखना है, पोम के बारे में लिखना है, फिर थीम के बारे में लिखना है। थीम क्या है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कोऑपरेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर गिफ्ट। इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट फार्मर्स एंड द एफर्ट दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फूड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी कुछ हेल्प मिल जाएगी।